हफ्ते भर की बात करें तो एक रेंज में बाजार फंसा हुआ है, 22,300 से 22,600 की रेंज है। और सब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है। आई थिंक कि आप सबसे सही इंसान है बता पाने के लिए, थोड़े दूरदर्शी भी आप हैं, तो आप बताइए आप अपने लेंस से क्या देख रहे हैं। तो अभिषेक देखिए, मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, मगर हम क्या बता सकते हैं, हम मार्केट को 4 चीज़ों से देखते हैं, हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड पास्ट। हिस्ट्री से हमें हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के बारे में पता लगता है, प्रेजेंट से हमें अर्निंग्स के बारे में पता लगता है, और फ्यूचर से हमेशा हमें प्रॉमिस के बारे में पता लगता है। तो मैं यही बोलूँगा अभिषेक, दैट इन अ बुल मार्केट, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, इन अ बुल मार्केट प्रॉमिस ट्रेड्स एट अ प्रीमियम, इन अ बेयर मार्केट रियलिटी ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट। पिछले 3 साल से या पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि मार्केट में एक प्रॉमिस थी जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी। प्रॉमिस ये होगा, वो होगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा हो सकता है, वो प्रॉमिस थी जिसको प्रीमियम मिल रहा था। इस समय मार्केट के अंदर बेयर मार्केट आ चुका है, जिसके अंदर जो रियलिटी है कि सब खत्म हो चुका है, मार्केट के अंदर जान नहीं है, मार्केट का बैक इस समय टूट चुका है, वो जो रियलिटी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो क्या करना चाहिए इस मार्केट के अंदर? इस मार्केट के अंदर आपको कोई वी शेप रैली नहीं मिलने वाली। इस मार्केट के अंदर एक कंपाउंडिंग मार्केट में है। कंपाउंडिंग मार्केट क्या होता है जी? आप इक्विटी के अंदर 10 से 12% का रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में निकालते हैं, 12 से 14% का रिटर्न निकालते हैं, तो कंपाउंडिंग होता है। अर्निंग्स इस समय आएंगी वापस, मगर अर्निंग्स 25% वापस नहीं आएंगी। वैल्यूएशन सस्ते हैं, मगर इतने सस्ते नहीं है कि आपको यहाँ से कोई 50-60% का गेन अगले साल में मिलेगा। तो इस मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको इस समय एक टेस्ट मैच की जैसी रणनीति रखनी पड़ेगी, जहाँ पर आप डटे रहें। अगर आपको एक लूज बॉल मिलती है, कोई सस्ता स्टॉक मिलता है, तो उस पर चौका लगा दीजिए, मगर अपना विकेट संभालिए। ये T20 का समय नहीं है कि जहाँ पर आपको 20 ओवर ही मिलेंगे और आपको रन जो है 200 से ऊपर पार करने हैं। मेरे हिसाब से ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, जहाँ पे पिच पे टर्न है, जहाँ पर बॉल में बाउंस है, मगर 2-3 लूज बॉल्स आपको हर 3-4-5 ओवर में मिलेंगी, वहाँ पर आपको छक्का मारना चाहिए। मगर आप विकेट पर टिके रहें, यह सोच करके कि मेरे को 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा तो पैसा बन सकता है। कहाँ पर पैसा बनेगा बता देता हूँ, मेटल्स। क्यों मेटल्स में लगता है? यूरोप अपनी इकॉनमी को इन्फ्लेट कर रहा है, जापान की इकॉनमी ठीक हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि चाइना भी बजूका फायर कर चुका है। तो कुल मिलाकर के जब 35% ऑफ द पॉपुलेशन, 35 से ज़्यादा 40% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर स्टिमुलस मिलेगा, तो सीधा कंजम्पशन मेटल का बढ़ता है। जैसे हमने बात करी कि हिंदुस्तान के अंदर करीब कितना 9 करोड़ लोगों को टैक्स का रिबेट मिला था, जो इनकम टैक्स में मिला था, तो सीधा इम्पैक्ट पड़ा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में। तो अगर 35 से 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को स्टिमुलस सरकार देगी, तो उसका डिमांड, उसका इम्पैक्ट मेटल पर आएगा। दूसरा मुझे लगता है केमिकल स्टॉक्स इस समय काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, क्रूड नीचे आ चुका है। तो क्रूड से जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि अमेरिका क्रूड को नीचे रखेगा, तो भले वो एशियन पेंट्स हो गया, भले MRPL हो गई हो, भले वो फिर पिडिलाइट हो गई हो, या फिर एविएशन कंपनीज हो, मुझे लगता है उस पूरे क्षेत्र में ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे किस बिजनेस में निवेश कर सकते हैं जिसमें क्रूड इज़ ए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, और क्रूड के दाम अगर नीचे रहते हैं तो आपको मंथ ऑन मंथ उसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। तो सही, सटीक और बारीक विश्लेषण